और भोपाल चलेंगे जहां उत्तर विधानसभा सीट पर चाचा भतीजे के बीच जंग है। पॉलिटिकल ब्रेकिंग देख रहे हैं आप, जहां उत्तर विधानसभा सीट पर चाचा भतीजे के बीच जंग है। विधायक आरिफ अकील के बेटे की मुश्किल बढ़ सकती है। आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील कांग्रेस प्रत्याशी हैं। नामांकन के आखिरी दिन आमिर अकील पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आमिर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया है। आमिर अकील विधायक आरिफ अकील के छोटे भाई हैं। तो आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील कांग्रेस प्रत्याशी हैं और इलेक्शन न्यूज में इस सीट पर भी सबकी नजर रहेगी कि नामांकन के आखिरी दिन क्या आमिर अकील पर्चा वापस लेते हैं। आमिर ने निर्दलीय बतौर उम्मीदवार खड़े होने का फैसला किया है। आमिर अकील पर सबकी निगाहें हैं। और आमिर अकील पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आमिर की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और आमिर अकील विधायक आरिफ अकील के छोटे भाई हैं। दिनेश शुक्ल का हम सीधा रुख करेंगे भोपाल और समझेंगे कि क्या कुछ इस मसले को लेकर भोपाल में हलचल है। दिनेश, आरिफ अकील, आमिर अकील, इन सब को लेकर चर्चा हो रही है। आज पर्चे का आखिरी दिन है, 3 बजे तक की डेडलाइन है। क्या कुछ सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में, क्या कुछ हलचल है, सब कुछ बताएं। जी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में भाई भाई आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उस तरह अब भाई चाचा और भतीजे की जंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर जो विधानसभा है भोपाल की, वहां से जो विधायक हैं आरिफ अकील, उनके भाई आमिर अकील अपने भतीजे के ही खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। निर्दलीय पर्चा भरा है। अब जो उनको मनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों एक सभा में बयान दिया था कि कहा जाता था कि काम के विधायक हैं आमिर अकील, लेकिन नाम के नहीं हैं, क्योंकि वो अपने भाई के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। जो है आरिफ अकील के लिए हमेशा काम करते रहे, आरिफ अकील के लिए आमिर अकील, लेकिन अब आमिर अकील खुद मैदान में उतर आए हैं। तो एक चाचा भतीजे की जंग यहां पर भोपाल में उत्तर विधानसभा सीट से देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से 22 नामांकन दाखिल हुए हैं और 22 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा भोपाल की देखी जाए स्थिति तो सबसे ज्यादा उत्तर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी हैं। वहीं चाचा भतीजे की ये जंग देखने को मिलेगी। चाचा भतीजे के बीच इस जंग में अब देखते हैं कि 3 बजे तक विराम लगता ही नहीं। लोग जो हैं इस प्रयास में लगे हैं कि आमिर अकील को मना लिया जाए। और साफ तौर पर हमारी आतिफ अकील से भी बात हुई थी और आतिफ अकील ने कहा था कि ये घर का मसला है, हम इसको सुलझा लेंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक ये नहीं हो पाया। लेकिन आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, तो 3 बजे देखना होगा कि अब जो है आमिर अकील अपने भतीजे के खिलाफ जो है चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें अगर लड़ते हैं तो लाभ की स्थिति, डैमेज कितना हो सकता है या अन्य दलों को क्या इसका इंपैक्ट मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, इस संदर्भ में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए नितेश, मैंने जैसा बताया कि उत्तर विधानसभा सीट भोपाल की, यहां पर सबसे ज्यादा जो है प्रत्याशी उतरे हैं। 22 प्रत्याशी यहां पर लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आलोक शर्मा, वो मैदान में हैं आतिफ अकील के खिलाफ। वहीं जो आरिफ अकील हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट माना था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया था और आतिफ अकील के रूप में अपना प्रत्याशी बनाया है।
तो यहाँ पर उनके चाचा जो हैं आमिर अकील वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ। वहीं पूर्व जो कांग्रेस के नेता हैं नासिर इस्लाम वो भी ताल ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसका लाभ बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। लगातार जो है आरिफ अकील यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। तो अब ये इस बार 2023 के रण में ये देखने वाली स्थिति होगी कि चाचा भतीजे की जंग में कौन जीतता है और किसे सफलता मिलती है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आमिर अकील ये पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो इससे सीधा सीधा बीजेपी को लाभ होने वाला है। सीधा सीधा बीजेपी लाभ की स्थिति में रहेगी। दिनेश, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अन्य खबरों के साथ आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।